और क्या कर रहा है, ये सब से आप नहीं सक्सेसफुल हो सकते हो। आप 4 लोग निकल रहे, कोई अच्छी सुंदर लड़की दिख गए, अच्छा लड़का दिख गया, गाली दे रहे, ऐसी चल रही, यही कर रही, वो कर रही, यूं गाड़ी चलाते, ये दिस आर नॉट द साइन ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। आप अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करो तो यू आर नॉट गोइंग टू सक्सेसफुल। आपको लगता है कि होटल में रहता है, दिस इज नॉट अ होटल, ये जीएसटी बचाने के लिए, खर्चा करने के लिए हम लोग बेल लगाते हैं, इसलिए हम होटलों में रहते थे। नोबडी नोज द सीन बिहाइंड दिस ना, नोबडी वांट्स टू नो इवन। Yes, and nobody is going to tell you the dark side of being an entrepreneur. मैं एक नई क्रांति लाना चाहता हूँ। हरित क्रांति आई, दूध क्रांति आई, मिल्क रिवॉल्यूशन। दिस इज थर्ड क्रांति, वो है आजादी आपकी पहचान की। हर हर स्टार्टअप, घर घर स्टार्टअप। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू डीबीसी पॉडकास्ट। आज के इस पॉडकास्ट में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं जिनका नाम है प्रफुल्ल भाई। आप जानते ही होंगे, एमबीए चाय वाला जी, जिनके हर वीडियो आप बोल सकते हो वायरल जाते हैं, बहुत फेमस होते हैं। मैंने खुद ही भाई से भी पूछा कि भाई आपके हर वीडियो वायरल कैसे होते हैं, तो उसका भी आंसर उन्होंने दिया है। कितना वो आजकल पैसे कमा रहे हैं, किस चीज़ों पे वो फोकस कर रहे हैं, कैसे आप भी वायरल कंटेंट बना सकते हैं उनकी तरह। अब कई बार बहुत फेम आता है तो ट्रोलिंग भी होती है, तो ट्रोलिंग से रिलेटेड उनके क्या ओपिनियंस है, ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें आज के इस पॉडकास्ट में हमने की है। तो इसलिए वीडियो का एंड तक जरूर देखना, काफी मजेदार चीजें आपको सीखने भी मिलेगी, समझ में भी आएगी। तो बस लेट्स स्टार्ट। सो वेलकम प्रफुल्ल भाई, डीबीसी में आपका स्वागत है। आप भाई तो हर जगह छाए हुए, मैं जहाँ पे भी देखता हूँ ना, अगर थोड़ा भी स्क्रॉल करूँगा ना एक वीडियो का भाई का पॉप हो ही जाता है, और सब पे मैं देखता हूँ इतने सारे व्यूज रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो मैं यही बोलूँगा, भाई आप ऐसा क्या करते हो जो आपके हर वीडियो इतने वायरल होता है? वो मैं बताता हूँ, पहले बताओ डीबीसी का मतलब क्या होता है? डिजिटल बिजनेस क्रिएटर। अच्छा। तो कोई भी इंसान जो डिजिटली अच्छा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है और अच्छा कुछ क्रिएटर बन के कर रहा है, अच्छा फाइनेंशियली अच्छा कर रहा है, तो उन लोगों को मैं इन्वाइट करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि उन्होंने कैसे ये सारी चीजें अचीव करी और उनके इनकम, ये सब रिलेटेड बात है। क्या बात है, नाइस। एंड हाउ शुड आई प्रोनाउंस योर नेम, बिकॉज मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। ये आंसर देने के पहले सेकंड के वीडियोस में इतने देखता था, और मेरा भाई भी बहुत देखता था। थैंक यू सो मच। उसके लिए बहुत अच्छा काम, और आपने इस देश के कई युवाओं में और बहुत सारे लोगों में एक जागरूकता, अवेयरनेस फैलाई है बिजनेसेस की किताबों की समरी के माध्यम से। उसके लिए आई एम वेरी मच कांग्रेचुलेटिंग यू। एंड हाउ शुड आई प्रोनाउंस योर नेम? जीशान। 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 जी टीवी कैसा, जी टीवी वैसा जी और फिर शान। ओके, नाइस, ग्रेट। सो यार देखो, मेरी जिंदगी ना बहुत अलग तरीके से चालू हुई है। आई वाज नॉट अ गुड स्पीकर अर्लियर, देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट लाइक टॉकिंग। सो जब मैं अपने चाय के ठेले के दिनों में था ना भाई जिशान, तो बहुत सारे कस्टमर्स आते थे, तो उन कस्टमरों का सवाल बहुत होता था कि तुमने चालू क्यों किया, एमबीए क्यों किया, ये क्यों, मतलब चाय पी के जाते नहीं थे वो। अच्छा। ऐसा नहीं था अपन किसी और दुकान पे जाते तो क्या 10 रुपए दिए, चाय पियो, निकल लिए। अब मेरे यहाँ लोग अच्छा आप अच्छे दिखते हो, मैं प्यार से बात करने लग गया, तो और 4 सवाल पूछते, फिर 4 सवाल का जवाब दूं तो छठा सवाल पांचवा सवाल पूछने लग गया, तो सवाल बहुत पूछते थे। अब सवाल बहुत पूछते थे तो उत्तर बहुत देता था, मतलब वाद हो रहा है, वाद मतलब संवाद हो रहा है, संवाद मतलब कम्युनिकेशन बढ़ रहा है। तो भांति प्रकार के बाइसिकल से लेके बीएमडब्ल्यू तक के लोग मेरे पास आए और उन लोगों ने सवाल पूछे। अब हुआ यूं कि जब वो सवाल पूछते तो मैं आई बिकेम अ वेरी गुड स्पीकर, आई बिकेम अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। तो वहाँ से मेरी बातें करने का स्पीचेस जो है वो अच्छी होने लगी। तो मैं बोलता हूँ, जिस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा समय दोगे वो चीज़ आपकी सुधर जाएगी। जिस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा समय दोगे वो चीज़ आपकी सुधर जाएगी। तो ऐसे बना, तो वही इंटरव्यूज़ दिए, पॉडकास्ट दिए। पहले ऑफलाइन बोलते थे जब 4 लोग सुनते थे, वही बातें ऑनलाइन देना चालू कर दी कैमरे के माध्यम से। तो फिर वो फैलने लग गई और हज़ारों लाखों लोगों के पास पहुंचने लग गई। अब जब पहुंचने लग गई तो लोगों को पसंद आई कि भाई अपने जैसा आदमी दिल से बातें करता है, तो वहाँ से वायरलिटी होने लगी। अब आजकल की वायरलिटी थोड़ी डिफरेंट होती, पहले अच्छी लगती थी, अब थोड़ी गाली गलौज होती, लोग हमारे को ट्रोलिंग करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी ठीक चल रही, व्यूज़ आ जाते हैं। कोई प्यार के लिए देखता है, कोई मजाक के लिए देखता है, कोई इसलिए देखता है कि कर क्या रहा है, चल क्या रहा है, कब फेल हो रहा है, कब इसका बबल फूट रहा है। अच्छा, तो चलता रहता है। लेकिन आपको क्या लगता है फिर भी कौन सी चीज़ है वही बात करने का जो लहजा? मेरे को तो अगर मेरे से कोई पूछे ना तो वो 2-3 चीज़ आपकी बहुत अच्छी लगती है। जैसे कि आपका पहला तो नाम ही बहुत अट्रैक्टिव है, एमबीए चाय वाला। और अभी मैं देख रहा था रिसेंटली न्यूज़ भी आ रहा है ना, एमबीए पानीपुरी, मतलब ये नींबू पानी वाला, बहुत सारे एमबीए के बाद और बीए के बाद आ चुके हैं। तो वही क्या ना, वो लकब बन गया जिसको यूज करके ना बहुत लोग ट्रेंड पड़ रहा है, वो काफी अच्छा। तो नाम बहुत अट्रैक्टिव है भाई। और दूसरी बात है ना, आप जो तरीके से बोलते हो ना बहुत एंगेजिंग है, मतलब कोई भी किसी का भी ध्यान खींच लेगा वो। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत प्यारी है। अभी भी आपने बोलना स्टार्ट किया ना, ऐसा फटाफट आपने इतनी प्यारी बातें की है ना, तो वो ग्रैब कर लिया अटेंशन। तो मुझे ये लगता है ऐसी कुछ और भी तुमको लगता है कि ये चीज है जो लोगों को भी, अगर उनको भी चाहिए कि अच्छे वो स्पीकर इस पे फोकस करो या ऐसी स्किल पे, ऐसा कुछ? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आई एम वेरी गुड स्पीकर, तो मैं बहुत सारी बात बोलता हूँ कि मैं चाय से ज्यादा अपनी बातों से कमा रहा हूँ, है ना। दूसरा, जब आपके पास अंदर भरा अच्छा हो, देखो 2 प्रिंसिपल होते हैं, गीगो प्रिंसिपल
गुड आइडियाज इन, गुड आइडियाज आउट। जैसा आप सुनोगे, जैसा आप पढ़ोगे, वैसा आप बाहर निकालोगे। बैड आइडियाज इन, बैड आइडियाज आउट। जैसे आप गंदा पढ़ोगे, गाली सुनोगे तो गाली दोगे। करेक्ट। तो मैंने बचपन से बहुत किताबें भी पढ़ी है, मेरे उम्र से ज्यादा उम्र के लोगों से दोस्ती यारी करी, मेरे पिताजी के उम्र के लोगों से मैं बातचीत करता था, उनके साथ बैठता था। फिर धर्म की चीजें मैंने बहुत पढ़ी, मैं मंदिर जाता था, मैं महाभारत पढ़ी, मैंने गीता पढ़ी, वहां से मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। फिर अवधेशानंद जी गुरु महाराज, उनको मैंने बहुत सुना, तो वहां से चीजें बहुत ग्रैब हुई। और आई एम वेरी गुड मंथन वाला, मैं मंथन बहुत करता हूँ, चिंतन करता हूँ, विचार करता हूँ। तो बहुत सारी बार आपको किताबें पढ़ने की भी जरूरत नहीं, अपने आप चीजें आ जाती। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं इंटरनेट पे देखता था बहुत सारी बकवास, ऐसे कोई भी आदमी गाली दे रहा है, कॉमेडी कर रहा है, किसी का मजाक उड़ा रहा है, किसी को ट्रोलिंग कर रहा है, किसी के कुछ भी कपड़े फाड़ रहा है, वो फेमस हो रहा है। राइट। तो इफ अगर गंदे लोग या ऐसे लोग, गंदे नहीं बोलूंगा, मतलब इस प्रकार के लोग भी फेमस प्रसिद्ध हो रखते हैं, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आऊं मार्केट में और मैं बातें करना चालू करूं, और लोगों को अच्छी लगने लग गई। तो मैं बोलता हूँ जिस चीज को आप सबसे ज्यादा समय दोगे वो चीज सुधर जाएगी। तो मैंने बोलने को समय दिया, आपने पॉडकास्ट को समय दिया, कोई क्रिकेट का बल्ले में समय देता है, कोई इंस्टाग्राम चलाने में समय देता है। जिस चीज को आप समय दोगे वो चीज सुधर जाएगी। तो दैट्स हाउ इट बिकेम माय हैबिट, एंड आखिरी में जाके वो आदत बन गई, स्किल बन गई। राइट। इसके ऊपर ये रॉबर्ट ग्रीन की बुक है ना, मास्टरी, जिसके अंदर बोलते हो 10,000 आवर्स, कोई भी स्किल है अगर आप उसमें 10,000 आवर्स दे रहे हो ना, तो उसमें आप मास्टर बनने के लेवल पे पहुंच जाओगे। करेक्ट। तो वैसे ही मेरे को भी लगता है भाई का भी जो पूरा एक्सपीरियंस है, उन्होंने स्टार्टिंग से इतनी बातें की कि अब वो एक लहजा आ गया, एक स्किल आ गई, जो मतलब जो चीज बोली जा सकती, देखो ऐसे ही बोलते हैं ना, जो चीज बोली जा रही है वो ऑलरेडी बोली जा चुकी है। कोई नया कुछ नहीं बोल रहे, आप भी कुछ नया नहीं बोलोगे। इतनी पॉडकास्ट होती है, सारी पॉडकास्ट में बात क्या करते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने काम किया। इट्स ऑल अबाउट वर्किंग। राइट। और बहुत सारी चीजें जो हम बात कर भी है ना, इट्स मोर लाइक कॉन्वर्सेशन व्हिच इज रिपीटिंग एंड अगेन। सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। राइट। बट वही है भाई कि पुरानी चीजें भी आप नई तरीके से, जिस तरीके से बोलते हो ना, कई बार वो हिट हो जाती है। लोग तो वह नहीं बोलते हैं कि जितनी बार आप गीता को पढ़ते हो, उस बार हमेशा आपको गीता से नया कुछ सीखने को मिलता है। आप 50 बार गीता जी को पढ़िए, 50 बार आप ही पढ़ेंगे एक ही गीता को पढ़ेंगे, और 50 बार आपको गीता जी से अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलेंगी। कभी कभी मम्मी बोलती रोटी खा लो, तो जब आपको भूख लगती है तो अलग फीलिंग आती है, जब आपको भूख नहीं लगती तो अलग फीलिंग आती है, जब आपका मन नहीं होता तो अलग फीलिंग आती है। आप समझो, खाना बोल तो वही रही कि खाना खा लो या रोटी खा लो, तो भाव कहाँ बोला गया, किस परिवेश में बोला गया, मजबूरी में बोला गया, खुशी से बोला गया, वो शब्द, उससे बहुत फर्क पड़ता है। राइट। ये बात सही बोले भाई आपने ना, एक ही चीज है ना कई बार रिपीट करना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। क्योंकि लोग है ना सिर्फ एक एक बात, नई नई बात सीखते हैं, फिर मूव ऑन हो जाता है। बट मेरे हिसाब से जैसा आपने गीता को भी कई बार पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली वो चीज क्या है, और वो प्रैक्टिकली फिर अप्लाई भी कर पाएंगे। भाई इससे, और आपको क्या लगता है कि जो अभी स्पिरिचुअलिटी का एंगल है, मेरे हिसाब से ना, मुझे ऐसा लगता है ना, आज के इस इंटरनेट की एज में ना, मेरे को लगता है ना एक स्पिरिचुअलिटी मस्ट हो गया है। बहुत पहले शायद थोड़ा नहीं भी होता ना, तो मेरे लगता था ठीक, अब है ना पीस के लिए ना स्पिरिचुअलिटी बहुत जरूरी है। आप इसमें कितना मानते हो ये चीज? बहुत ज्यादा। मैं, हमारी सफलता जितनी भी छोटी है बड़ी, आई डोंट नो, उसमें सबसे बड़ा हाथ है धर्म का। मैं गीता पढ़ता हूँ, मैं मंत्रोच्चार करता हूँ, मैं अपने मंदिर जाता हूँ, मैं इन चीज़ों से मुझे घमंड नहीं आता, एरोगेंस नहीं आता। दूसरा, माँ बाप ने संस्कार बहुत सिखाया कि कोई बड़ा आदमी आए तो झुको, पैर छुओ, उनके हाथ मिलाओ, गले ऐसा करके उनको नमस्ते करो, ये सारे संस्कार है। दूसरा, जब आप मेडिटेशन करते हो, जब मंत्रोच्चार करते हो, जब माला जपते हो, तो आप अपने आप से मिलते हो, दिस इज बिगेस्ट मेडिटेशन। तो ये जुड़ना जरूरी है। और दूसरा, अतीत के ऊपर भविष्य का निर्माण तभी हो सकता है जब आप अपने इतिहास को जानो, जब आप अपने पुरखों ने क्या किया, कब आपके भगवान ने क्या किया, कैसे वो बड़े बड़े लोगों से लड़े, उनके विरोधियों से लड़े। फिर तीसरी चीज़ क्या है ना, भगवान श्री कृष्ण क्या सिखाते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो, कर्म ही पूजा है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। भगवान श्री कृष्ण को क्या जरूरत थी रथ चलाने की, वो तो सारथी बन गए, रथ चलाने लग गए। लड़ कोई और रहा है, लड़ा कोई, जीता कोई, हरा कोई, बात कृष्ण की करते हैं हम लोग। कैन यू इमेजिन? कभी वैसा हुआ है? कभी नहीं हुआ। तो कभी कभी आप किंग बनो ना बनो, किंग मेकर बनो ना बनो, आप अगर कोई बड़ी इतिहास का हिस्सा भी बन गए और अच्छा काम किया अच्छी नियत के साथ, तो आपको लोग जानेंगे, आप प्रसिद्ध हो सकते हो, आपकी लोग जय जयकार करेंगे। सो यहाँ से हम क्या लेसन सीख रहे हैं शास्त्रों से, कि अगर आप मेन कैरेक्टर नहीं हो तो भी आप मेन कैरेक्टर हो सकते हो। राइट। और दूसरा, जुड़ाव रखता है अपनत्व का। हम क्या होता है आज की तारीख में इंटरनेट की दुनिया में, युवा खासकर, समाज, धर्म, कर्म, माँ बाप, परिवार, कुटुंब, अपनी जड़, अपनी औकात भूल रहा है सफलता के चक्कर में। हाँ, पर इन सबको साथ भी आप सफल हो सकते हो, इन सबको साथ में लेकर भी आप पैसा कमा सकते हो। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत कम लोगों में जो कि होना जरूरी है, वो क्यों मुझे दुर्भाग्य लगता है। राइट। नहीं, आजकल आपने एकदम सही बोला भाई। मेरे को भी ना पहले ऐसा था कि मेरे घर वाले भी बोलते थे तू इंजीनियरिंग कर ले, उसके बाद दुबई चले जाना, बट मेरे को नहीं था यार, मेरे को नहीं छोड़ के जाने का था। मुझे पता है मैं अकेला लड़का, मैं भी अकेला लड़का था, तो बोले लोग को छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ। मैं इधर जो चीज़ है ना बाहर की जा सकती है, मुझे लगता है इंडिया में उससे ज्यादा किया जा सकता है 1000%। बट लोग है ना इंपॉर्टेंस समझते नहीं।
एक एकर्स ऑफ डायमंड करके एक बुक है भाई, उसके अंदर ना बताता है वो बंदे को ना डायमंड्स ढूंढने रहता है, तो पूरी दुनिया जाके घूमता है डायमंड्स ढूंढने के लिए। एट द एंड थका के अपने घर के पीछे जाता है, पिछवाड़े में ना खोदता है तो उसको डायमंड मिलता है। तो उस बुक का सार मतलब ये लेसन यही था ना कि जहां वो ना वहीं पे डायमंड बनाना चालू करो इंस्टेड ऑफ इधर उधर घूमने के। मैं इसको अलग तरीके से बोलता हूँ, हम लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं जेफ बेजोस मेरे आइकन है, आइडियल है, स्टीव जॉब्स मेरा आइडियल है, फलाना जी मेरा आइडियल है। भाई तेरे आसपास में कोई संदीप अंकल, जैन अंकल, शिकेन होगा, मेरे जैसा आदमी होगा, वो एग्जाम्पल हो सकता है। यू हैव टू हैव एन आइडियल, एक्सेसिबल आइडियल, जो आपके इर्द गिर्द हो उससे सीख लो। आप दूर के दौड़ बहुत सुनाने लगते हैं कि बंबई में जाके ये करूंगा, अमेरिका में जाके ये करूंगा। भाई तू यहाँ भी कर सकता है, और तूने यहाँ नहीं कर रहा तो इस बात की क्या गारंटी कि तू अमेरिका में कर लेगा। भाई जो आदमी यहाँ घर में काम नहीं कर सकता, घर के बाहर क्या काम कर लेगा, और जिसने अपने शहर में काम नहीं किया उस बात की क्या गारंटी कि वो बड़े शहर में जाके काम कर लेगा। पहली बात तो कर्म कि काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज हमें ये चीज की समझनी चाहिए कि ज्यादा जल्दीबाजी में ना रहे आज का युवा, बहुत जल्दी में, कल ही चाहिए, आज ही चाहिए, अभी चाहिए, ऐसा नहीं होता है भाई। तेरी मेहनत यहाँ, तेरे सपने यहाँ है, तो या तो तू मेहनत बढ़ा ले या सपने छोटे कर ले। ये बीच का जो डिस्टेंस है, डिप्रेशन है, दुख है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। राइट, ये चीज ना आज फास्ट, क्योंकि हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं भाई, हम फालतू के आर्टिफिशियल कंपैरिजन में चले गए बॉस, कि ये XYZ इतने आउटलेट हो गए, ये XYZ के इतने फॉलोअर, ये XYZ के इतना पैसा कमाते, ये XYZ के पास इतनी कार है। भाई वो XYZ का पिछवाड़ा तो देखो, वो XYZ का देखो तो जो कहाँ से आता है, किस जगह से है, उसके परिवार में कोई बीमार तो नहीं है क्या, उसके परिवार में कोई कर्ज तो नहीं है क्या, वो सच में ये आपको 2 साल से दिख रहा होगा क्या 20 साल की मेहनत नहीं है। आज MBA चावला में मेरे को 10 साल हो गए मेहनत करते, अपार्ट फ्रॉम MBA चावला पर्सनली हम टेलिंग, तो वो 5-6 साल की मेहनत भी, फिर 5 साल का MBA चावला, जब जाके 10 साल में MBA चावला को हम लोग देख रहे हैं। इट्स नॉट एन इजी जॉब। आप कितने सालों से सीकेन की वीडियो बना रहे, कोई नई बात है क्या? आज आपने पॉडकास्ट चालू करी, वो मेहनत को भी तो जोड़ा जाएगा ना। राइट, पुराने नए पाप सब मिला के आपका काला चिट्ठा, लाल चिट्ठा जो भी होगा वो लिखा जाएगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। राइट, जैसे आपने बोला अभी सीकेन को देखते थे, उसके जैसे भी कनेक्ट हो पाया, भाई से भी कनेक्ट हो पाया, वो कहीं ना कहीं कंपाउंड इफेक्ट होके वो होते हैं। सर मैं क्या बोलता हूँ, आपका आखिरी में जाके लेजर बनता है, साल का बने या 10 साल का बने, डेबिट क्रेडिट होके कैसे अपने अकाउंट में होता है, वो ऊपर से हिसाब भगवान करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आपको रिटर्न देता है। अच्छा किया तो उसका भी कंपाउंड इंटरेस्ट, बुरा किया तो उसका भी कंपाउंड इंटरेस्ट, रिटर्न तो मिलेगा आपको, और सब नीचे मिलेगा। तो नियत साफ रखो, दुनिया को बेवकूफ बनाओ और खुद को बेवकूफ मत बनाओ, मैं हमेशा बोलता हूँ। राइट, सच्चाई खुद से सच रहो, क्योंकि आप आपसे अच्छा आपको कोई भी नहीं जानता, और ये आप लड़ भी आपके लिए लड़ रहे हो। आपको नया फोन आपको लाना है, AC में आपको रहना है, बड़ी कार आपको लानी, खुजली आपको खुजालना भी आपको पड़ेगा। तो आप कम कर रहे हो तो कोई एहसान नहीं कर रहे हो। राइट, आप संघर्ष भी कर रहे हो तो किसी पे एहसान थोड़ी कर रहे हो, आप तो आपके लिए कर रहे हो, आपके परिवार के लिए कर रहे हो, और आप क्यों अपनी दुख है, मतलब चलने दो, जो चल रहा है करने दो काम। भाई अगर MBA चाय वाला की बात करें, आपका भी राइट नाउ थोड़ा बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात क्वेश्चन आ गया दिमाग में कि भाई आपका कैसा चल रहा है, मतलब आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आपने क्या फंडिंग उठाई थी या कैसा चल रहा है? हमने कोई फंडिंग नहीं उठाई भाई, हम लोग ने चाय के ठेले से चालू किया। पहले मैंने चाय का ठेला 2.5 साल चलाया, मैंने करीबन 150 से 200 शादियों में चाय बनाई। जैन मारवाड़ियों की जो शादियाँ होती है, डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, जयपुर, उदयपुर, जियो गार्डन, लोनावाला, जिम कॉर्बेट, वहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती है, करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, वहाँ पे मैं चाय बनाने जाता था। फिर धीरे धीरे फर्स्ट आउटलेट हमने अहमदाबाद में छोटा कैफ़े चालू किया, फिर पहला फ्रेंचाइजी हमने भोपाल में बेचा, दूसरा चंडीगढ़ में बेचा, तीसरा कलकत्ता में बेचा। आज हमारे 200 से ज़्यादा आउटलेट्स पूरे इंडिया में हैं, कुछ फोफो पे, कुछ फोको पे, कुछ हम चलाते हैं, कुछ और कंपनियाँ चलाते हैं, मतलब खुद वो ऑनर चलाते हैं, मैनेजमेंट हमारा होता है, ऑपरेशन हमारा होता है, सप्लाई चेन हमारा होता है। फिर अब हम लोग फंड रेस करेंगे, हम वी आर गेटिंग इनटू FMCG, चाय पत्ती, मसाला, पानी की बोतल, और भी बहुत सारे FMCG की चीज़ें, होरेका चेन जो हो, होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज, उसको जो माल सप्लाई होता है उसमें हम लोग जा रहे हैं। वी आर रेजिंग फंड्स, वी हैव रिसेंटली सोल्ड आउट अ मास्टर फ्रेंचाइजी इन उत्तर प्रदेश, तो वहाँ पे हमारा पूरा सप्लाई चेन है, वो पे हम काम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आई डू टॉक शोज अक्रॉस इंडिया, सोशल मीडिया के नाम से हमको पैसा मिल जाता है। दूसरा, आई एम एन एंजल इन्वेस्टर, आई एम इन्वेस्टेड इन ऑलमोस्ट 25 कंपनीज एंड वन ऑफ द एड टेक कंपनी कॉल्ड कॉन्कर वर्ल्ड विच आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड विद अरविंद भाई की, हाँ राइट, A2 Motivation, I am a majority stakeholder with him, we are working on that, we are raising 10 crore rupees in that, so that's how we are growing. Okay, तो बस चल रहा है। और ये भाई पूरा फ्रेंचाइज मॉडल का कैसा है इसका? People invest and they have an interest. Okay. If they have an investment and they have an interest to work with us, we give them a one-stop solution from 0 to 100, from selecting a place to inaugurating an outlet, to raw material supply, to operation, to all the manpower supplied, to menu and SOP. Everything is taken care by MBA Chawla. Okay. Your investment, and your interest, our execution, and that's how we grow. We charge 5% royalty on the total business. और फर्स्ट टाइम का क्या रहता है उसका? 25 lakh rupees of a total investment. There are 4-5 types of outlets.
पहला कियोस्क मॉडल, फिर कैफे मॉडल, डाइनिंग मॉडल, फिर आता है एक लॉन्ज मॉडल और एक अभी आया है कैफे, देसी कैफे मॉडल। अच्छा। सो हमारे पास 80 स्क्वायर फीट का भी आउटलेट है चाय का, 8000 स्क्वायर फीट का 250 सीटिंग का भी राजकोट में आउटलेट है हमारे पास। ओके। वो 75 लाख रुपए में हमने चालू किया। वहाँ पे एक साथ 250 लोग आके चाय कैफे में बैठ सकते हैं। अच्छा, तो मेरे को अगर लेना रहेगा तो क्या वेबसाइट पे आप जाओ, फॉर्म भरो, हमारी टीम विल कॉल यू। वी हैव ऑलरेडी 1 लाख फ्रेंचाइज इंक्वायरी फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। नाउ वी आर ओपनिंग इन दुबई, कतर, नेपाल, सिंगापुर। सो दैट्स हाउ वी आर ग्रोइंग। वेरी नाइस भाई, वेरी नाइस। हाँ, और अभी फिर ये एफएमसीजी में जाने का प्लान क्यों बना आपने? because people across India now know about MBA Chawla and they want to taste our chai. It's not about chai, it's about chai पत्ती as well. Because हमारी चाय हमेशा, मैं बोलता हूँ हम चाय नहीं बेचते, हम इंस्पिरेशन बेचते हैं। हाँ। प्रेरणा की प्याली पिलाते हैं। हमारे MBA Chawla आउटलेट पे कोई आके ऐसा नहीं बोलता चाय अच्छी, वो बोलते हैं मजा आ गया, प्रफुल भाई का नाम देखा, MBA Chawla देखा, मुझे भी कुछ करना है। इस देश में अगले 20 साल एक ही चीज चलेगी, उसका नाम है प्रेरणा, इंस्पिरेशन। कैसे हम लोगों के सपने बड़ा कर सकते हैं, कैसे हम लोगों के सपनों को साकार करने में मदद कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को बता सकते हैं कि तू भी बड़ा आदमी बन सकता है, तू भी अपनी गाड़ी खरीद सकता है, तू भी कार खरीद सकता है, तू भी विदेश घूम सकता है, तू भी अपने माँ बाप की सेवा कर सकता है, माँ बाप के सारे सपने पूरे कर सकता है जो उन्होंने देखे। हर आदमी बड़ा आदमी बन सकता है। ऐसा बोला जाता है कि नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता? एवरीबडी कैन बी द विनर, मे बी देयर सक्सेस मे बी समथिंग एल्स। तो ये मैं दिखाना चाहता हूँ। MBA Chawla इज नॉट अ चाय ब्रांड, इट इज नॉट अ कंपनी फॉर मी टू मेक मनी, इट्स ऑल अबाउट हाउ कैन वी क्रिएट इंडिया एज अ 5 स्टार इकोनॉमी इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, हाउ कैन वी क्रिएट एन आइडेंटिटी ऑल 140 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया। हमारे पास, हमारे देश में 140 करोड़ लोगों के पास अपना पहचान पत्र है। पहचान पत्र मतलब आधार कार्ड या पासपोर्ट, पर उनकी अपनी पहचान नहीं है। आपको पहचानते, मुझे पहचानते, बाकी लोगों को कितनों की पहचान है, नोबडी नोस। सो आई वांट कि उनके परिवार, उनके रिश्तेदार और दोस्तों के अलावा भी उन्हें 25-50 हज़ार लाख लोग जाने, वो भी प्रसिद्ध हो, वो भी अपना पैसा कमाए। दैट्स व्हाट माय मोटो इज। भाई इसके लिए क्या लोग कर सकते हैं? ये पर्सनल ब्रांडिंग, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत स्ट्रांग है, मैं मतलब छा गए हो भाई आप हर जगह। तो इसके ऊपर आप क्या सजेशन दोगे अगर किसी इंसान को आज अपनी पर्सनल ब्रांड बनाना है तो क्या करना चाहिए? कार में आ रहा था, तो मेरी कार में आके मेरे ड्राइवर से मैं बात कर रहा था, मैंने उसको बताया, उसको MBA Chawla नहीं पता था। ही वॉज फ्रॉम गोवा, ही वॉज जस्ट 24 years old। अच्छा। तो मैं उसको बोला कि डू यू नो MBA Chawla वाले? आई डोंट नो। मैंने कहा गिव मी योर फोन। मैं उसका यूट्यूब लिया, प्रफुल MBA Chawla को सब्सक्राइब किया, फेसबुक पे गया, प्रफुल MBA Chawla को फॉलो किया, इंस्टाग्राम पे गया, प्रफुल MBA Chawla को फॉलो किया। ये मैंने किया। ओके, दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। अभी जब जब मेरे चाय के ठेले पे कोई आता नहीं था, तो मैं अपने पास के ठेले से जाके, वहाँ पे कार होती थी, वहाँ पे आई यूज्ड टू नॉक, हे माय नेम इज प्रफुल बुल्लर, वुड यू लाइक टू टेस्ट माय टी। मैं जाता था लोगों को। आज मैं जिस बोगी में बैठता हूँ, अगर ट्रेन में सफर कर रहा हूँ, तो 8 लोगों के बीच पास मेरा नंबर होगा, वो मेरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर रहे होंगे। तो मैं फ्लाइट में बैठ रहा हूँ, आगे के आगे पीछे लोग जो होंगे वो MBA Chawla के बारे में नहीं जानते, तो उनको जनवाना। एवरी डे टेल hundreds and thousands of people your story, मे बी सोशल मीडिया के माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से। कहीं भी 10 लोग बैठे हैं तो इंट्रोड्यूस करो अपने आप को कि मैं प्रफुल बुल्लर हूँ, MBA Chawla, आप क्या करते हैं, उनकी भी कहानी सुनो, उनके हालचाल पूछो, उनके माँ बाप क्या करते हैं, ये कन्वर्सेशन करो। ऐसे पर्सनल ब्रांडिंग बनती है। ऐसे आप समझो रातों रात कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। और रातों रात कुछ हुआ भी तो 140 करोड़ लोग हैं, आपको 10-12 लाख फॉलो करते होंगे लोग, इससे ज़्यादा कोई नहीं करते। तो टुडे MBA Chawla का टोटल व्यूअरशिप ऑफ ऑल, हमारी टीम ने एक दिन बैठ के सारे वीडियोस का टोटल व्यूअरशिप निकाला था। ट्रोलिंग, रोस्टिंग, प्यार, मोहब्बत, इज्जत सब मिला के लगभग 55-60 करोड़ के आसपास व्यूअरशिप है। 55-60 करोड़, विच इज हाफ इंडिया। इतने तो इंटरनेट यूजर ही होंगे। इट्स अ बिग मैसिव नंबर which is not possible for anyone. Right. So we are touching everyone. We are creating an ecosystem where everybody can think that yes, I can be the one from my family who can create history. बहुत पावरफुल बात बोले भाई आपने। ये ना मैं पहले ना मैंने नेटवर्क करने कहीं इवेंट होता था ना, जैसे जाता था, एक हेजिटेशन रहता है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का, घबराना नहीं। वही एक है ना, कभी बार ना इन्फीरियर भी फील होता है, कई बार ये भी होता है, ऐसा होता है। बट ये बहुत इंस्पायरिंग लगा मेरे को। भाई ने जाके कैब, उनको कोई जरूरत नहीं है, इट डजंट नीड, लोग खुद से आते हैं इनके पास, बट इन्होंने वो चीज क्या मतलब दिखाता है कि कितना वो अपने आप को देखिए। अपन जब वो क्या बोलता है कि एम्बुलेंस में बहुत साल पहले मैंने पढ़ा था, एवरी सेकंड काउंट्स। राइट। जब वो एम्बुलेंस में जान होती है तो एवरी सेकंड काउंट्स होता है। तो जब एवरी फॉलोअर्स, एवरी व्यूअर्स काउंट्स, राइट, एवरीवन यू मीट इज काउंट। मुझे क्या जरूरत है आपसे मिलने की, मुझे आपको मुझसे मिलने की क्या जरूरत है? दैट्स हाउ वी ग्रो। वी शुड हैव अ कोलैबोरेशन वाला अप्रोच। राइट। देयर इज नो कंपटीशन इन दिस वर्ल्ड। हाथ सबका हाथ में हाथ मिला के आगे बढ़ोगे तो सब कंधे के साथ कंधे मिला के ग्रो करेंगे। ये वही भाई, ये आपका ना विजन है। इतना विजन में लोग सोचते ही नहीं। लोग कई बार धंधा भी करते हैं ना, लोग सिर्फ सोचते हैं हाँ इससे इतना निकाल लूं, बस हो गया, ठीक है, खत्म हो गया। आप ना जो सोचते हो वो छोटा सोचते हैं। आप वो मुंगेरी लाल के सब जैसे मत सोचो, आप बहुत बड़ा सोचो, बहुत बड़ा सोचो। आप सोचो 100 करोड़ लोगों को चाय पिलानी, 10 लाख को तो पिलाओगे, 100 को तो पिलाओगे, 1 लाख को तो पिला। आप सोच ही 100 की रहे हो तो एक भी नहीं आएगा।
आपकी सोच ही बहुत छोटी है। मैं बोलता हूँ आपका माइंडसेट करो, आपकी दुनिया चेंज हो जाए। आपका माइंडसेट तो चेंज करो, आप देना तो सीखो। आप दोगे तो मिलेगा, आप झुकोगे तो बड़े बनोगे। ये बहुत अपोजिट, जो चीज आपको चाहिए ना उसका अपोजिट करने लग जाओ, आपको मिल जाएगा। राइट। आपको बहुत बड़ा बाउंस चाहिए, नीचे बहुत तेजी से फेंको, तो फेंकना नीचे पड़ेगा जब जाके बाउंस होगा। राइट। ये पैराडॉक्स है भाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग। एवरीथिंग इज अपोजिट, नथिंग। और उसको इतनी शिद्दत से करो। देखो क्या होता है ना, आज ही इंटरव्यू है, आप मेरे को पैसे दे रहे हो क्या, या मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, फिर भी आई एम गिविंग माई 100%। आई एम कमिंग फ्रॉम एन इवेंट, आई एम कमिंग फ्रॉम ट्रेवलिंग, एवरीथिंग। यू व्हाट डिड यू टेल मी कि भाई आराम कर लेते, पर मैंने कहा भाई करते ना इसको, लेट्स डू इट। तो whenever if you are a first generation entrepreneur, there is no holiday. If you are a first generation entrepreneur, you have to be 24/7, 365 days. There is no escape of work-life balance. There is no work-life balance, bro. रात को 3 बजे भी कोई फोन करे कि काम है, चलो ओके लेट्स गो। That's how you need to be. Once you become a 24/7 guy, then you can be successful. Otherwise, you will be surviving. Otherwise, आप गालियां दोगे, किसी को या तो गालियां दोगे या किसी की तालियां बजाओगे। लोग आपको तालियां नहीं देंगे अगर आपने 24/7 365 डेज एटलीस्ट 5 साल नहीं किया तो। ओके। बर्नआउट का ये सब ये बहुत सुनाई देता है कि लोग बर्नआउट हो जाते हैं, उसके लिए क्या आप थकते नहीं हो भाई? थकते मैं तो नहीं थकता हूँ। अगर आपकी नीयत साफ है, आपका विजन साफ है, अगर आपको सच में मेहनत करनी है तो मेहनत कभी नहीं थकाती आपको। कहाँ थकता है आदमी? जब उसकी नीयत खराब होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो मेहनत नहीं कर रहा, वो दिखावे की मेहनत कर रहा है। अगर आप दिखावे की मेहनत कर रहे हो, मैं थक गया, ऐसा हो गया, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट ब्रो। आपने डिसाइड कर लिया कि मैं थक गया तो थक गए, आपने सोचा मैं नहीं थका तो नहीं थका। इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड एंड्स हियर एज वेल। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ दिमाग, वी नीड टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म बिहाइंड कि इट्स ऑल अबाउट थॉट प्रोसेस। व्हाट डू यू थिंक, हाउ डू यू थिंक एंड वेयर डू यू थिंक। राइट। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ऐसे कई सारी बुक है, सब माइंडसेट के बारे में बात करते हैं। आई डोंट रीड मच बुक, आई हैवंट रीड दैट सबकॉन्शियस माइंड बुक, बट व्हाट आई डू बिलीव, वंस यू कंट्रोल योर माइंड, यू कैन कंट्रोल द वर्ल्ड। सही है। ये इनका नाम क्या था, एक वो रनर है ना, डेविड गॉगिंस। डेविड गॉगिंस आपने पता है शायद से। ये सिकेन की सारी बुक्स के एग्जांपल दे रहा है मेरे को यहाँ पे। हाँ भाई। क्योंकि आप भाई सब ऑथर जैसी बात कर रहे हो, आप जितने भी है ना, बट आई हैवंट रेड एनी बुक, एनी वन ऑफ देम। बट यही पैटर्न मैंने देखा हूँ, ये ना पैटर्न जो ऊंचा करते हैं ना जिंदगी में, जो बड़े बड़े काम करते हैं, उनका थिंकिंग पैटर्न भी सेम ही रहता है। एक पैटर्न होता है, एक साइकोलॉजी होती है जो काइंड ऑफ सेम ही होती है। तो वो भाई आपके अंदर में कई सारी दिख रही है। डेविड गॉगिंस भी है ना, वो बंदा अल्ट्रा मैराथन रन किया है, उसने भागता रहता है। वो भी हमेशा ये बोलता है कि सब माइंडसेट का है। यहाँ से आप खुल गए ना एक बार, तो उसके बाद आप फिजिकली भी इतनी सारी अनबिलीवेबल चीजें करने लग जाओगे। विन हॉफमैन मेथड आपको पता है? विन हॉफ, वो जो विन हॉफ करके एक आदमी है बाहर का, वो चड्डी में एवरेस्ट चढ़ गया था। वो ऐसा, हाँ मतलब वो ठंडी से उसको कुछ होता ही नहीं। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। तो वही सारी चीजें है भाई, वही सारी चीजें आप बताए, बहुत अच्छी लगी भाई। अगर आप और रेवेन्यू की बात करें तो कुछ शेयर कर सकते हो, अभी आप कितना कर रहे हैं? We're ग्रेट जॉब, वी आर गिविंग इन हाउस, वी हैव 100 पीपल जिसको हम रोजगार दे रहे हैं। सारे आउटलेट्स मिला के करीबन 1000 से 1200 लोग हमको रोजगार दे रहे हैं। तो इट्स नॉट अबाउट मनी। सो एक बंदा जो MBA की दौड़ में भाग रहा था, कैट जीमेट दिया, 22-25 लाख के MBA किया, कॉलेज का फीस छोड़ छाड़ के 50,000 लाख रुपए नौकरी के पीछे भाग रहा था, आज वो इतने सारे लोगों को रोजगार दे पा रहा है, इतना प्यार लोगों का मिल रहा है। हजारों लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ के अपना व्यापार चालू किया, बुटीक का, फैंसी ड्रेस का, मेकअप का, हेयर सलून का, जूते पॉलिश का, कपड़े, बुटीक, ये 50 हजारों धंधे चालू किए। हर दिन मैसेज आते हैं मुझे, ये मैंने चालू किया, आपसे इंस्पायर होकर, दुकान, चाय, कैफे, बिजनेस, व्हाटएवर। तो इससे बड़ा कमाई क्या हो सकता है मेरा दुनिया में? ये तो सही बात है। वो अनइमेजिनेबल, हम काउंट भी नहीं कर सकते। समटाइम्स यू डोंट नीड टू काउंट मनी। बोलो व्हाट हैपेंस, आप 10 करोड़ की बात करो, भगवान आपको 100 करोड़ के लिए बैठा होगा तो देने। बी रेडी फॉर दैट एंड डोंट इवन ज़्यादा आ जाए तो उछलो मत, कम आए तो मायूस मत हो। बी स्टेबल एंड बी द वाटर, लाइक मेक योर ओन वे। राइट भाई, ये सब चीज़ें अचीव करने के लिए अगर आपको लगता है, अगर कुछ अभी जो यंगस्टर्स देख रहे हैं, जिन लोगों को अचीव करना है कुछ लाइफ, उनको अगर कुछ स्किल्स पे फोकस करने बोलोगे कि भाई ये स्किल्स मुझे लगता है मेरी लाइफ में मुझे बहुत हेल्प करी है, आप लोगों को भी ये स्किल्स पे फोकस करना चाहिए, तो वो कौन सी स्किल्स? बहुत सारी स्किल है, स्किल से भी ज्यादा आदतें। आप दोस्तों के साथ बैठे हो, लंगोटिया यार जैसे ताली मार रहे हो, ए और क्या कर रहा है, ऐसे दो ना, ऐसे करते ना, और क्या कर रहा है, ये सब से आप नहीं सक्सेसफुल हो सकते। आप 4 लोग निकल रहे, कोई अच्छी सुंदर लड़की दिख गई, अच्छा लड़का दिख गया, गाली दे रहे, ऐसी चल रही, यही कर रही, वो कर रही, यूं गाड़ी चलाते, ये दिस आर नॉट द साइन ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। आप अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू सक्सेसफुल। आप लोगों को गाली दे रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू सक्सेसफुल। आप लोगों की सफलता से जल रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू सक्सेसफुल। आप दिन भर चर्या में, आपकी पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है, आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, आप सोफा पे बैठे हो, नेटफ्लिक्स चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, इंस्टाग्राम रील देख रहे हो, that means you are not going to be successful. That's it. There is no need of skill at the first place. You need to change some behavior. You need to adopt some new habits and live some मतलब छोड़नी पड़ेगी कुछ चीजों को, जब जाके आदमी बड़ा बनता है। right. और आपको कोई बताने नहीं आएगा, इस दुनिया में किसी को कुछ नहीं पड़ी है जिशान। मुझे
नहीं फर्क पड़ता है कि आप सक्सेसफुल बनो ना बनो। पहले के जमाने में पापा मम्मी कान पकड़ के बोलते थे कि तू गलत कर, आज पापा मम्मी चिल्ला दे तो उनसे 4 दिन बाप बच्चे से बात नहीं करते। आज हमारे टीचर हमको बोल दे कि तू ऐसा रवि गलत कर रहा है तो बुरा मान जाता है रवि मारने चले आएगा टीचर को। देयर वाज अ टाइम व्हेन मैं खुद, मेरे पिताजी और मेरा भाई और मेरे घर वाले चिल्ला देते थे क्या कर रहा है। देयर वाज समवन हु वाज टॉकिंग अबाउट यू, वाज केयरिंग अबाउट फॉर योर फ्यूचर। टुडे नोबडी गिव्स अ शिट टू एनीवन, नोबडी केयर्स बॉस, बिकॉज और आपको असली औकात आपकी कब पता चलेगी, जब आपको कोई आईना दिखाएगा कि तू गलत है। नोबडी हैज अ पावर टुडे टू टेल समवन दैट यू आर रॉन्ग, बिकॉज वो बुरा मान जाएगा और वो बुरा मान जाएगा तो इसको गलत लगेगा। सो नोबडी इज केयरिंग। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड आज का यूथ बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है, एफर्ट वेस्ट कर रहा है, पैसा वेस्ट कर रहा है। गाली फिर समाज को देगा, अपने माँ बाप को देगा, अपनी जाति को दे देगा, देश को दे देगा, प्रधानमंत्री को गाली दे देगा, मुख्यमंत्री को गाली दे देगा कि सब खराब है। वो अपनी हार का सबसे पहला ठिकरा अपने माँ बाप पे फोड़ देते हैं। तो ये हैबिट्स की बात कर रहे हो भाई, तो हैबिट्स मेरे सबसे कौन सी स्टार्ट सिटिंग विद बिग पीपल, बिगर पीपल, वेल्थियर पीपल, हेल्थियर पीपल, माइंडसेट जिनका अच्छा हो, जो कमा रहे हो। आपकी लाख रुपए अगर इनकम है, आप 10 लाख वाले के साथ बैठो, वो आपको नहीं बिठाएगा। आप आगे पीछे घूमो, झाड़ू लगाओ उसके साथ, उसके जूते बांधो, कुछ भी करो, आपको जो करना पड़े सब करो। फिर आप दूसरी चीज किताबें पढ़ो, तीसरी चीज आप ट्रैवल करो। अपने घर से बाहर गए हो कभी, गली से बाहर गए हो कभी? आपको पूछ लो कितने युवाओं को 29 स्टेट्स के नाम पता है, कितने लोगों को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का नाम पता है, कितने लोगों को फंडिंग पता है। वी नीड टू नो द गेम, यू बिकम व्हाट यू अंडरस्टैंड। फर्स्ट यू नीड टू नो द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द गेम। गेम कैन बी क्रिकेट, गेम कैन बी बिजनेस, गेम कैन बी जॉब। फर्स्ट नो द गेम, देन गेट इनसाइड द अरीना, इन द ग्राउंड, नेट प्रैक्टिस करो 2-2 साल, फिर 4थे-5वें साल में क्रिकेटर मतलब खिलाड़ी बन के मारो छक्के चौके। ऑडियंस बन के ताली मत बजाओ कि छक्का, इसने छक्का मार दिया, इसने 100 कर दी। इफ यू आर एन ऑडियंस यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल गाइस। गो आउट एंड डू समथिंग, मेक आउट समथिंग। किसी ने आईफोन बनाया, आपने खरीदा, आप खुश हो गए। किसी ने 10,000 के जूते बनाए, आपने खरीदे, खुश हो गए। किसी ने टी-शर्ट बना दी बड़ी कंपनी की, हमने खरीदी, खुश हो गए। हमने क्या बनाया कि दुनिया खुश हो रही। बी द क्रिएटर, राइट। डोंट बी हैप्पी जस्ट बाय बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, राइट। एंड देयर इज अ कॉज ऑफ बीइंग इन हैप्पीनेस। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं आज एक कोई भिखारी है रोड पे, उसको 10 रुपए दे दो, उसको 10 के बजाय 100 रुपए दे दो, ही इज हैप्पी। मतलब उस भिखारी की खुशी का पैरामीटर है 90 रुपए का एडिशन। आज मैं खुश होऊंगा, मेरा अगर 10 करोड़ का रेवेन्यू तो 20 करोड़ का होगा तो शायद मैं खुश होऊंगा। आप होंगे कि मेरे 1.5 लाख सब्सक्राइबर अगर 10 लाख हो गए तो आप खुश होंगे। मुकेश अंबानी खुश होंगे कि मेरी वेल्थ दुनिया में मैं टॉप 5 पे पहुंच गया। अडानी खुश होंगे जब वो शायद नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे। आपकी खुशी और आपके दुखों के कारण डिसाइड करते हैं कि आप कितने बड़े आदमी हो। इट्स नॉट अबाउट हैप्पीनेस, इट्स नॉट अबाउट सैडनेस, इट्स अबाउट कि आप किन चीज़ों से खुश होते हो, किन चीज़ों से दुखी होते हो। वहाँ से डिसाइड होता है कि आप बड़े आदमी बनोगे कि नहीं, या आप सक्सेसफुल बनोगे कि नहीं। एंड आप किस हवा में हो, आपको क्या लग रहा है कि आपका ज़िंदगी कोई और आके पलटेगा? आपका ज़िंदगी कोई नहीं पलटेगा। बहुत सही बोला आपने, आप अपने से बड़े लोगों के साथ रहो, टाइम स्पेंड करो। और मैंने ये चीज़ नोटिस करी है बहुत से लोगों में, कुछ लोग ना थोड़ा सा भी अचीव कर लेते हैं, उनका एक ईगो आ जाता है कि यार मेरे को पता है। और है ना, मैंने अपने गांव वालों को बहुत देखा हूँ मैंने ऐसे कि वो थोड़ा भी कुछ अचीव कर लेंगे, वो लोग मैं इससे क्यों सीखूंगा, मैं इससे किसके पास क्यों जाऊँ, मैं इसकी क्यों लटकूँ, इसकी क्यों चाटूँ मैं। लेकिन सच तो बात ये है ना, आपको हम्बल बनना है, आपको सीखना है। जो सैम वॉल्टन करके जो बड़े बड़े बिलियनर्स भी होते हैं ना, आप देखो जितने भी, मैंने एक चीज़ नोटिस करो भाई, जितने तुम ऊपर बनते बड़े लोगों से मैं मिलता हूँ ना, आजकल मेरे को मौका मिलता है आप लोगों से मिलने का, जितने मैं ऊंचे लोगों से मिलता हूँ ना, ट्रस्ट में वो लोग एकदम ज्यादा हम्बल रहता है। वो लोग हमेशा सीखने के लिए रेडी रहते हैं, बात करने के लिए रेडी रहते हैं, दे आर वेरी स्वीट। जबकि ना जो लोग थोड़ा बहुत अचीव कर लेते हैं उनमें सबसे ज्यादा ईगो मिलता है। ये आपने कभी नोटिस किया इस चीज के बारे में? ना कि सिक्के खनखनाते हैं, नोट आवाज नहीं करते। राइट। पहली चीज। दूसरा, जो हम्बल होता है वही सक्सेसफुल हो सकता है। सक्सेसफुल वही होता है जो हम्बल होता है। राइट। पहली चीज, एकदम सिंपल सी बात। दूसरी चीज ना, लोगों को पता ही नहीं है भाई सफलता की परिभाषा क्या है। आपको एक लड़की का मैसेज आ गया इंस्टाग्राम पे जिसको आप चाहते हो, उसका मैसेज आ गया, आप 7 दिन नहीं सो गए। मतलब आपके वही कि आप किन चीज़ों से खुश हो रहे हो, वो बहुत फर्क पड़ता है। दूसरा, आप अपने कुएं के मेंढक बन रहे हो ना, कुएं के बाप बन रहे हो, विच इज़ नॉट गुड। आप घर से बाहर तो निकलो, घर से बाहर निकलोगे तो औकात पता चलेगी, गांव से बाहर चलोगे तो और औकात पता चलेगी, जिले से बाहर निकलोगे तो और पता चलेगी औकात, राज्य से बाहर आओगे तो और औकात पता चलेगी, हमको कुछ नहीं आता। देश से बाहर जाओगे तो बोलो और यार हमको तो कुछ नहीं आता। आप बाहर तो निकलो। वो राजा वो अंधों में काना राजा की क्या करोगे। और दूसरा, हमारे देश में एक दिक्कत है कि बाप को सिखाएगा। हाँ, ये वही है। मुझे सब आता है, कौन है तू, अरे बहुत हवाबाजी कर रहा है, सिखा रहा है, ज्ञान दे रहा है। आज क्यों मुझे ट्रोल और रोस्टिंग किया गया? क्योंकि मैंने जो सारी बातें बोली ना वो बुरी लगी लोगों को। सारी बातें बुरी लगी जो मैंने बोली, क्योंकि किसी ने बोली नहीं ना आज तक। बहुत बटरिंग वाली बातें करी, ओ ये कर लगते, यू कैन डू दिस एंड दैट एंड फलाना।
इंग्लिश नहीं है भाई। भाई मेरा कर्तव्य है इस देश में 1947 की आज़ादी में भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद हुए, उनके साथ कोई सेल्फियाँ नहीं खिंचाता था, महात्मा गांधी के साथ कोई फोटो नहीं खिंचाता था, पर फिर भी वो लड़े, उन्होंने अपनी मृत्यु दी, उन्होंने सेक्रीफाइस किया और आज़ादी दिलाई। उनको क्या जरूरत थी सब चीज़ें करने की, पर दे डिड इट बिकॉज फॉर द कंट्री एंड फॉर देमसेल्व्स। आज की तारीख में अगर मैं नहीं बोलूँगा तो कोई बोलने वाला नहीं है। एक बड़े से बड़ा आदमी जो सक्सेसफुल हो रहा है वो या तो उसका अगर 100 करोड़ का व्यापार है उसको 1000 करोड़ करने में ले जा रहा है, इसका 1000 करोड़ का व्यापार है उसको 10,000 करोड़ में बिजी है। किसी को फर्क नहीं पड़ता वेदर यू बिकम अ सक्सेसफुल और नॉट। इससे पहले मैं बात ही कर रहा था ये ट्रोलिंग के रिलेटेड जो बातें हुई ना, अभी भाई मेरे को एक वीडियो देख रहे थे और इन्होंने ट्रोलिंग का वीडियो दिखा रहे थे और ही वाज आप खुश हो रहे थे। भाई ट्रोल जो लोग करते हैं उन लोगों के लिए कुछ बोलना चाहोगे क्या? वैसे मैं बोल रहा हूँ ना, अभी तो इन्होंने ऐसा बोला, बट अभी बिहाइंड द सीन्स भाई ने बोले कि एकदम इट्स नॉर्मल, जो कर रहे हैं उनको करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ही वाज वेरी चिल अबाउट इट। यार ट्रोलिंग रोस्टिंग क्या, उनकी दुकान चलती रहनी चाहिए। हाँ। उनकी दुकान है, किसको करेंगे, उनका ट्रोलिंग का काम है, मुझे कर रहा, मतलब मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने ट्रोलिंग के लिए मुझे चुना। दूसरा अभी ट्रोलिंग हुई थी हमारे बीच में तो मेरे को 2.25 लाख सब्सक्राइबर मैंने पाए। अच्छा। मैंने उस पर कमेंट किया जाके। अरे जोरदार कमेंट किया, वो तो 2 लाख सब्सक्राइबर आए। अच्छा। तो 2 लाख मेरे नए परिवार जुड़े, मेरी जर्नी का हिस्सा बने और फिर मेरा रेवेन्यू बढ़ा, 1-2 फ्रेंचाइज बिक गई होगी वहाँ से। चाहे कि आई एम इन द पॉजिटिव, मेरी नीयत साफ है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं किसी की ट्रोलिंग रोस्टिंग से नहीं घबराता हूँ। और जिनकी दुकान चलानी चलाओ, ये तो है। लेकिन भाई अब कभी भी कुछ भी बड़ा करने जाओगे ना, कुछ बड़े लेवल पे चीजें करोगे तो लोग फिर अरे भाई यार जब सुनो, जब आपकी लोग तारीफ कर रहे हो तो आपको अच्छा लगता है, ट्रोलिंग कर रहे हो तो आपको बुरा लगता है, ऐसा क्यों भाई? दोनों चीज स्वीकारो और दोनों चीज में ना इंप्रेस हो ना डाउन हो। ज्यादा कोई तारीफ करे तो बटरिंग में खुश मत हो, घमंड मत लाओ, और जब कोई ट्रोलिंग करे तो घबराओ मत, अपना सिर झुका के काम करो, टेंशन किस लेगा। ठीक है भाई, तो अभी आपका मुंबई में कब ब्रांच आ रहा है? बहुत जल्दी आ रहा है बॉम्बे में। बॉम्बे में अभी रिसेंटली स्टार्टेड इन नागपुर, नासिक, तो बॉम्बे भी पीछे नहीं रहेगा। वी आर ओपनिंग इन बैंगलोर एज वेल। तो बॉम्बे में आएगा भाई, बॉम्बे में चाय पिलाएंगे। मैं वही सोचा आपका खुलेगा तो मैं जरूर इनवाइट करूंगा। मैं आता हूं, जब बस बता देना इन एडवांस एंड आई विल ऑलवेज बी लाइक, मैं सारे क्रिएटर इन्फ्लुएंसर की दुनिया के लोगों को बिल्कुल बुलाऊंगा जिसमें आप सबसे ऊपर हो। थैंक यू सो मच भाई। अब भाई विवेक भाई के बारे में बताइए ना थोड़ा, उनके बारे में। मैं रिसेंटली मैं दिल्ली गया था, उनसे मुलाकात हुई थोड़ी देर के लिए, 2-3 मिनट ही हो पाई, फिर हम लोग निकल गए थे। असल में इवेंट विवेक इज माय यंगर ब्रदर, हु इज द को-फाउंडर ऑफ MBA चावला, और वो बहुत ही इज द मैन बिहाइंड MBA चावला। आई एम द फेस ऑफ द MBA चावला। सो हम दोनों को भाई को, हम बहुत छोटे हैं खैर, निखिल और नितिन कामत से, दोनों भाइयों से, बट हम दोनों उनको बहुत प्रेरणा समझते हैं, आदर्श समझते हैं कि हम भाई भी दोनों कुछ मिलके कर पाए। इतना बड़ा तो पता नहीं, भगवान नहीं हो पाएगा कि हो पाएगा, पर हम कर रहे हैं, उनसे बहुत सीखते हैं हम लोग। 2 भाई लोग भी अच्छे को-फाउंडर हो सकते हैं। 2 भाई लोग भी अगर सोच ना भी मिलती हो तो मजबूरी में भी सोच मिलाए तो ज़रूरी है। कभी कभी मेरे भाई का भी सोच नहीं मिलता था मेरे बिजनेस से, उसने अपना बिजनेस सारा खत्म मतलब उसको साइडलाइन करके वो मेरे साथ जुड़ा, क्योंकि MBA चावला इज गोइंग इन अ वेरी गुड पेस नाउ, सो आई नीड अ गुड हैंड एंड आई वाज अ सिंगल founder, so he has helped me a lot. He is into operation, he is the CEO now, and I am the face. I network, I market, I brand my company. Fundraising के लिए अभी हम लोग काम कर रहे हैं, तो it is going good. So Vivek is the backbone of MBA चावला, my younger brother. He is my real brother. तो अगर आप लोग भी कहीं को-फाउंडर नहीं मिल रहा हो तो अपने भाई बहन के साथ भी अच्छे को-फाउंडर बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं। उनको अवॉइड मत करो, उनमें भी बहुत टैलेंट है। अगर टैलेंट नहीं है, स्किल नहीं है, तो सीखी जा सकती है, जो विवेक ने भी सीखी है सबके साथ। भाई मैंने ना एक चीज नोटिस करी है बिजनेस के लिए, एक ना ट्रस्टवर्दीनेस, ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है। आज के जमाने में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो वो है ना, कई बार आप भाई से ही मिल सकता है। जैसे मेरे पास कोई भाई नहीं था, मैं अकेला हूँ, तो मैंने अपने फ्रेंड को लिया जो मेरा बचपन का दोस्त है ना हम लोग का ऐसा एकदम ट्रस्टवर्दीनेस है, कोई कभी पैसे के बारे में कुछ सोचना नहीं पड़ता है, और वो चीज़ है ना बिजनेस को ग्रो करने में बहुत हेल्प करती है। क्या है ना, बहुत सारे युवा मैं देखता हूँ, हम में तो आई कैम अक्रॉस सो मेनी पीपल, हंड्रेड्स, वो ना शॉर्टकट के लिए आपसे नुकसान करेंगे, आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, छोटी छोटी चीज़ों में आपके सामने वो बता देंगे अपनी वो कि मैं कौन हूँ, तो विच इज़ वेरी रॉन्ग। इफ़ यू रियली वांट टू गो बिगर एंड लॉन्गर, यू नीड टू बी वेरी जेन्युइन टू योर सेल्फ एंड योर पार्टनर्स। यू नीड टू सेक्रीफाइस, समटाइम्स यू नीड टू, कभी कभी ना आपको आज की 1 रुपये की आम पन्ना चॉकलेट इक्लेयर छोड़ना पड़ती है एल्पेनलीबे में, तो कल की फरेर रोशन मिलती है। वो त्याग लोग नहीं कर पाते, वो सेक्रीफाइस आज का नहीं दे पाते। आज सब में बस 1 रुपये 2 रुपये, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि 1 रुपये बेकार है, बट समटाइम्स यू नीड टू सेक्रीफाइस समथिंग, समटाइम्स यू नीड टू छोड़ देना, त्यागना पड़ता है कि चलना कल का कमा लेंगे, वो लोगों में नहीं है। और दूसरा नीयत का बहुत बड़ा इशू चल रहा है आजकल। दुनिया को बेवकूफ़ लगता है कि शॉर्टकट्स आर ऑफन द रॉन्ग कट्स, विच आई से शॉर्टकट्स आर ऑफन द रॉन्ग। आपको लगता है कि यहाँ से जुगाड़ करके मैं पैसा कमा लूँगा, इसको खा के मैं पैसा कमा लूँगा, लॉन्ग टर्म में यू विल नॉट सस्टेन। इफ़ यू रियली वांट टू गो बिग इन योर बिजनेस, सो आई विल ऑलवेज से कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ मैराथन, इट इज़ नॉट अ स्प्रिंट कि आजकल का नहीं है। एंड व्हेन यू लिव योर 9 to 5 जॉब, यू गेट इनटू द 24/7 जॉब, इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, और उसका फल मीठा होता है और लंबा होता है, वो 8 साल 10 साल बाद आता है।
तो अगर आप 1000-1500 दिन 2000 दिन बिना प्रॉफिट के, बिना प्रसिद्धि के, बिना फेम के धंधे में दे सकते हो, या किसी एक इंडिविजुअल, ये भी आपके पॉडकास्ट भी एक धंधा ही आपके तरह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में दे सकते हो, तो ही आप सफल होंगे। अगर आप वो बरसाती मेंढक हो कि सिर्फ बरसात में काम करोगे, बाकी दिन काम नहीं करोगे और आज अच्छा लगा तो काम किया, तो ऐसे काम नहीं चलता। राइट तो वही बिजनेस के लिए भाई बहुत अच्छे अच्छे लेसन आपने दिए। पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके अंदर ट्रस्टवर्दीनेस, लोग होना बहुत ज़रूरी है। लोग मेरे हिसाब से बिजनेस ऐसे, अगर आप कुछ गुनाना चाहोगे तो 2-3 चीज़ें क्या है जो बिजनेस में, अगर अच्छा बिजनेस खड़ा करना तो ये चीज़ें तो ज़रूरी है। ईगो नहीं रखना है। ठीक है, ईगो मतलब लोगों में ईगो, मैं इसके पास क्यों जाऊँ, इसने हाथ क्यों मिलाओ, इसने मेरा नाम नहीं लिया, इसने मेरा नंबर सेव नहीं किया, मैं इससे क्यों मिलूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, ये आपको खा जाएगी। दूसरा अप्रोचेबल, लोग आपके पास नहीं आ रहे, आप लोगों के पास चले जाओ। तीसरा यू नीड टू बी अ लर्नर। लर्न का एल हटाओगे तो अर्न आता है, विच इज़ अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। तो लर्निंग बहुत करनी पड़ेगी, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगी, किताबें पढ़ना पड़ेगी, यूट्यूब वीडियो देखना पड़ेंगे, बड़े बड़े लोगों के आगे पीछे घूमना पड़ेगा, कैसे होता है वो कैसे होता है। आस्क यूनिवर्सिटी में बिलीव रखना पड़ेगा। आस्क मतलब पूछो, कुछ भी नहीं आए पूछो, कुछ भी नहीं आए पूछो, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, हाँ कैसे होता है। यू नीड टू आस्क, एंड एवरीथिंग इज नॉट अवेलेबल इन बुक्स एंड गूगल। यू नीड टू बी फिजिकली एंड ऑफलाइन प्रेजेंट विद पीपल दोज आर बिल्डिंग समथिंग बिगर देन यू। सो वो लोग आपको ज़्यादा सिखाएंगे। और कभी कभी 6-6, 8-8 महीने हम उन चीज़ों में वेस्ट करते हैं जिसका सवाल का जवाब 1 सेकंड में कोई बड़ा आदमी दे सकता है। राइट अरे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कोई अच्छा आदमी बिजनेसमैन बड़ा सक्सेसफुल है, उससे पूछ लो, ऐसे से ऐसे कर देना, ऐसे हो जाएगा। अरे यार मैं तो घबरा के बैठा था 6 महीने से। ऐसा होता है बहुत बार। सही बात है। एंड समटाइम वो एक कांटेक्ट आपको ऐसा व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर देगा, फोन लगा, अरे मैं कर दूंगा, टेंशन मत लो। राइट वो बोल दिया, हो जाता है। तो समटाइम्स यू नीड टू कनेक्ट विद पीपल, नेटवर्क विद पीपल, अप्रोच देम। और ये चीज़ मैंने भाई खुद से पर्सनल नोटिस किया। मैं बुक्स पढ़ता था, बुक से बहुत ज्ञान मिलता है, सही बात है, लेकिन कई बार है ना बुक्स में केटर्ड नॉलेज नहीं मिल पाती। जैसे इंडियन लोगों के, अभी मैं एक टैक्सी ड्राइवर, बुक्स आर नॉट फॉर नॉलेज, दिस इज वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। बुक्स आर मेजरली आर मेड फॉर मेडिटेशन। ओके व्हाई डू यू गो फॉर अ नॉलेज इन बुक्स? आपको ज्ञान चाहिए, आप गूगल से ले लो। मैं आपको बोलता हूँ जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट का क्या नाम है, यू डोंट नो। अभी 1 सेकंड में आप गूगल करोगे, आप और मैं दोनों को पता चल जाएगा। बुक्स में भी नॉलेज मिलेगा, पर नॉलेज इज नॉट अ की एनी मोर। नॉलेज विद अ मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब नहीं ध्यान करो। जब आप 1 घंटे किताबों में रहते हो, आप एकाग्रचित्त होते हो, आप सब कुछ भूल जाते हो। आप किताब नहीं पढ़ रहे होते हो, आप अपने आप को पढ़ रहे होते हो। आपको 50 तक कनेक्ट द डॉट्स होता है, आपका वर्ड पावर बढ़ता है, आपको नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता है, कॉन्फिडेंस आता है। आपको ज्ञान चाहिए तो गूगल, यूट्यूब है। इट इज़ नॉट अबाउट ज्ञान एनी मोर, इट इज़ अबाउट हाउ डू यू मेंटली मसल, कैसे आप बिल्ड करते हो आपकी, वो बुक करता है। राइट सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस गेम। एग्जैक्टली। नहीं यही मैं बता रहा था कि ना कई बार उसमें ना थोड़ी बहुत चीज़ें सीखने मिलती है, लेकिन जैसे आपने बताया ना, कोई इंसान से मिलो जो कोई मेंटर जैसा हो, जिसने खुद वो सब चीज़ें किया है, तो कई बार वो एक लाइन में आपको बेस्ट है वो सबसे। आई थिंक यू कैन लर्न बेस्ट फ्रॉम द पीपल हु हैव ऑलरेडी डन थिंग व्हिच यू आर ऑन द वे। अगर कोई शॉर्टकट है तो मेरे हिसाब से यही है ना। राइट कोई शॉर्टकट ही नहीं है भाई। जिससे पूछोगे ना बड़ा आदमी से, जो बना एक्चुअल में, बोले क्या शॉर्टकट भाई, सब कुछ खेलना है आपको। झाड़ू लगानी तो एक इसके नीचे से भी झाड़ू लगानी पड़ेगी, इसके नीचे से। हम क्या शॉर्टकट, ऐसे नहीं होता है ना। हम लोग काम को ऐसे निपटाते हैं, अरे खत्म करके नहीं निकलना, कहाँ जाना है तुझे। एंजॉय द मोमेंट, एंजॉय द जर्नी, मजे करो। आगे क्या, वहां जाके भी क्या कर लेगा। बहुत सारे लोग नहीं होते युवा, वहां जाके भोड़ भोड़ करके गाड़ी लेके जाते हैं, डेस्टिनेशन पे पहुंच के खड़े हो जाते हैं। अब खड़े होने से अच्छा धीरे धीरे गाड़ी चलाओ। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस एंड एंजॉय द जर्नी। भाई जर्नी ही मजा है भाई, क्योंकि तुम डेस्टिनेशन पे पहुंच गए ना, कोई मजा थोड़ी उसके पास। ये भाई एक बिलियनर का इंटरव्यू था, मेरे को याद नहीं है वो कौन था, उसने ये सेम चीज बोला था कि है ना, आप आज मैं ना सबसे ज्यादा मिस करता हूँ वो जर्नी को जो मैंने स्टार्ट की। संघर्ष ही पता है, वो जो संघर्ष। मैं आपको बताता हूँ मेरे दिक्कत क्या है। मैं जब ठेला चलाता था, मैं संघर्ष करता था, मेहनत करता था, मैं लोगों से मिलता। आज की तारीख में मैं थोड़ा सेलिब्रिटी जैसा हो गया हूँ। भाई मुझे लोगों को ढूंढना पड़ता है कि मैं किससे बात करूँ। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी ऑनेस्ट। इट्स ऑल अलोन जर्नी। अब मैंने काम किया, इतनी मेहनत करी, हाथ पैर बहुत चलाए, तो अब हाथ पैर नहीं चलते तो मुझे बुरा अच्छा लगता है यार, मैं तो खाली बैठा हूँ, खाली बैठा हूँ। मेरे घर वालों से लड़ता हूँ, मैं खाली बैठा हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है खाली बैठा हूँ, तो ये बुरा भी है। सही बात है। क्योंकि आपको हर चीज मिल जाएगी तो फिर करोगे क्या आप? करते रहो ग्रोथ माइंडसेट और अपनी औकात। अब आप 1 करोड़ वाले हो, 10 करोड़ वाले से मिलो, आपको अपनी औकात पता चलेगी, आप चुपचाप मेहनत करोगे। किक मिलनी चाहिए। सिंगापुर जाओ, दुबई जाओ, अमेरिका जाओ, देखो वो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, उनके पास 50 करोड़ की गाड़ी, वो खरीदने की कोशिश करो। बड़ा सोचो, ग्रोथ माइंडसेट रखो। किसी ने हमारे देश में क्या बोला, क्या बड़ा मत सोचो। क्यों मत सोचो? अपने से नीचे वालों को देखो और उनके जैसे बन जाओ, तो नीचे रहोगे। और हमारे देश में अमीरों की इज्जत क्यों नहीं की जाती? हमारे देश में सक्सेसफुल लोगों को गाली क्यों दी जाती? क्योंकि उनसे सफलता हो नहीं रही है तो वो गाली देने लग जाएंगे। इट्स वेरी इजी टू ब्लेम। राइट है। जिस दिन हमारे देश में एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन अमीर लोगों को, भाई आज अडानी को बहुत लोग गाली देते हैं, क्यों गाली देते हैं? बोले कर्ज लेके बना। भाई उनकी औकात 2 लाख करोड़ कर्ज की, तो उन्होंने कर लिया।
मेरी 20 लाख की, तुमने 20 लाख का लोन लिया, तुमसे घर का लोन नहीं भरा, तुम्हारी गलती। अब क्या करे आदमी? We need to respect them, यार. They are doing, sacrificing everything, यार. Do you know the journey of a businessman? You might know, you must know, you should know. No family, no रिश्तेदार, no दोस्ती यारी, कुछ नहीं होता है. आपको लगता है कि होटलों में रहता है, दिस इज नॉट अ होटल. ये जीएसटी बचाने के लिए, खर्चा करने के लिए हम लोग बिल लगाते हैं, इसलिए हम होटलों में रहते थे. Nobody knows the sin behind this, ना. Nobody wants to know even. पिछवाड़ा नहीं पता है. Yes, and nobody is going to tell you the dark side of being an entrepreneur. It's very tough. मैं भाई थोड़ा बहुत बिजनेस में घुसा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कितना मुश्किल होता है. बहुत मुश्किल है सर. लोगों को हायर करना, अच्छे लोगों को साथ में लेके रखना, हर चीज इतना मगजमारी. आपके पास पैसा है तो लोग नहीं है, लोग है पैसा है तो धंधा नहीं है, धंधा है लोग है पैसा तो मैनेजमेंट नहीं है, ये सब है तो किसी दिन भाग जाएगा कोई आदमी. बहुत सारी दिक्कत है. पैसा आ गया तो उसको संभालना, उसको टैक्स भरना, दुनिया भर के और 10 रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है. इट्स अ मायाजाल ऑफ नॉट बैड थिंग, मायाजाल ऑफ बीइंग रेगुलरली एंगेज्ड इन थिंग्स. देयर इज नो एस्केप, यू कैन नॉट एस्केप थिंग्स. भाई आपके अगर अभी लास्ट के लिए मैं बोलूँगा, आपके फ्यूचर प्लान्स, फ्यूचर गोल्स क्या है तो क्या बताओ? I want to connect 100 crore people of India. I want to tell them that you can create your own story. You can be the one from your family who can be the first millionaire, billionaire, who can get your first car, get first iPhone, maybe the first Videsh trip, maybe the first flight trip. There are hundreds and thousands, lakhs of people जिन्होंने कभी फ्लाइट नहीं देखी, जिन्होंने कभी बड़ा आईफोन नहीं देखा, होटल का खाना नहीं खाया. I want them to believe that they can do something in their life. इस देश में अगर आपने लोगों के सपनों को संजोना, साकार करना और उनको बड़ा करने में मदद कर दी, वो चाहे बोल के करी, इंस्पायरेशन से करी या काम से करी, इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं हो सकता. और वो पुण्य का काम मैं करना चाहता हूँ. मैं एक नई क्रांति लाना चाहता हूँ. हरित क्रांति आई, दूध क्रांति आई, मिल्क रिवॉल्यूशन. दिस इज थर्ड क्रांति, वो है आज़ादी आपकी पहचान की. आपको पहचान चाहिए, आपको लोग जानना चाहिए, आपको लोग ताली बजाना चाहिए. आप कहीं जाओ तो इज्जत मिलनी चाहिए. आप अपने आप को छोटा महसूस ना होने दो. एक देश में सिक्योरिटी गार्ड से लेकर प्रधानमंत्री सबकी इज्जत बराबर होनी चाहिए. नोबडी इज बिगर, नोबडी इज लोअर. कोई बड़ा आदमी आ जाए तो किसी के भौकाल में नहीं रहना अपने को. किसी की परछाई बनने से अच्छा है अपनी चाय की दुकान. वो बड़े भैया कर देंगे, बुआ जी कर देंगे, मासा जी कर देगी, और किसी और ने काम किया उसकी पीठ थपथपाते हैं. हम बड़े हक से बोलते हैं हमारे दादाजी वो थे, हमारे पिताजी वो थे, हमारी बुआ का लड़का आईएएस है, हमारी मासी का बेटा नेवी में. अरे भाई वो है ना, तू क्या है? व्हाट यू हैव डन, यू नीड टू क्रिएट दैट थिंग. दैट्स व्हाट आई वांट. कि भाई सब कुछ करे, हर आदमी आगे बढ़े, हर आदमी सक्सेसफुल बने, हर आदमी की इनकम बढ़े, हर आदमी इज्जत कमाए, हर आदमी को सही एक ही नज़र से देखा जाए, तोला जाए, नापा जाए. ये चीज़ें हमने समझ लिया. हमारे देश की तरक्की कोई नहीं रोक सकता. इट्स वेरी पावरफुल मैसेज भाई, वेरी पावरफुल. थैंक यू सो मच भाई, आपने इतनी सारा अच्छी बातें बताई, इतना टाइम दिया अपना. मेरे को पक्का बहुत खतरनाक पॉडकास्ट गया है. बहुत सारे लेसन, इतने सारे लेसन तो गिन भी नहीं सकते. अगर आप पेन एंड पेपर लेके बैठोगे तो कितने सारे लेसन मिल जाएंगे. आई होप आप लोगों को भी मजा आया होगा. और प्रफुल्ल भाई से वापस से हो सकता है मिलना वापस से. अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालना. कभी वापस से मिलना हो तो मैं वो क्वेश्चन जरूर पूछूंगा. भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, थैंक यू. जितने अब परिवार उसमें 10 का मल्टीप्लाई करो, मिलियन पहुंचाओ. लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और जितनी गालियां तालियां देनी कमेंट में दे देना, कोई दिक्कत नहीं. हर हर स्टार्टअप, घर घर स्टार्टअप.